उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, भय और शंका जीवन रूपी गंगा में विष घोल देते हैं। बुराइयों का संघर्ष जीवन की समरसता को नष्ट कर देता है और समरसता का अभाव जीवन में विसंगतियां पैदा करता है और विसंगतियां जीवन के उज्जवल पक्ष पर इस प्रकार छा जाती है जैसे चांद पर ग्रहण। आशा, विश्वास, श्रद्धा आदि बातें जीवन को आलोकित करते हैं। इनसे जीवन में शुचिता, स्वच्छता, निर्मलता का समावेश होता है और इन्हीं से जीवन में संतुलन आता है और संतुलित जीवन ही हमारे हृदय में प्रेम रूपी स्थिरता का उद्गम स्थल है। फ्रेंड्स, यदि आपके मन में संकीर्णता है तो आपके विचार भी संकीर्ण होंगे। संकीर्णता के कारण ही मानसिक रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन मिलता है। संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति अपने आप को इस संसार से निकालकर अंधेरे कुएं में कहीं हो जाता है। उसका जीवन, उसके जीवन का ध्येय तथा अन्य गतिविधियां संकीर्ण घेरों में बनकर हो जाती है। कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर पट्टी बांधकर निरंतर चलते रहने पर भी वो वैसे के वैसा ही रहता है। उन्नत विचारों से उसका नाता टूट जाता है और एक दिन आता है जब समय उसके आगे निकल जाता है और वह केवल पोंगापंथी के रूप में खड़ा रह जाता है। इसलिए हम विचारों की समृद्धि पर जोर देते हैं, भीतरी शक्तियों की जागृति पर जोर देते हैं। दुनिया में सब कुछ है, वह सब आपके लिए, किंतु आप उठे तो सही, उसे प्राप्त करने का प्रयास तो करें। कोई ऐसा कार्य करे जो रचनात्मक और सृजनात्मक। सृजनशील व्यक्ति के मन में ही सृजनशील विचार आता है। यही विचार उसे समृद्धि की ओर ले जाते हैं। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सृजन नहीं कर सकता। नई कल्पना के अभाव में वह कभी सफल नहीं होगा। सृजनशीलता ही सफलता की पॉलिसी। सृजन का उद्गम उसी व्यक्ति के मन में होता है जिसका हृदय मुक्त, स्वच्छंद, निर्मल। निर्धनता और असफलता का मुख्य कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। मलिनता की समाप्ति और सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देने से ही सफलता और सुख का जन्म होता है। बंदरिया की बात ही मरे हुए बच्चे को छाती से चिपटाए रहने से कुछ नहीं होगा। इसलिए विचारों में नवीनता लाने का प्रयास कीजिए। जब नवीन विचारों में नवीनता आएगी तो कार्यों में सृजनात्मक बदलाव आएगा, जीवन शैली बदलेगी, तब भाग्य स्वयं बदल जाएगा। जो व्यक्ति समझते कि वे परिस्थितियों तथा सामाजिक असमानताओं के कारण निर्धन है, वे गलत समझते हैं। ऐसे लोग अपने भीतर झांक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमी है। वे स्वयं का आत्मविश्लेषण करके दूसरों पर दोषारोपण करते रहते हैं। सच्चाई वास्तविकता तो यह है कि समृद्धि गुणों का वर्णन करती है, हेरा फेरी से वह कभी प्राप्त नहीं होती। जिन लोगों के मन में यह विचार कर गए कि सौभाग्यवान व्यक्ति धनी बन सकते हैं, वे कभी उन्नति नहीं कर सकते। ऐसा सोचना कदापि उचित नहीं। सौभाग्यशाली आप ये हैं और आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वैसा प्रयास तो करें। भाग्य अभाग्य का रोना न रोकर कर्म करो, कर्मों से भाग्य बदलता है और कर्मण्यता आलस्य और निराशा से नहीं। क्या आपको पता है कि आपके भाग्य में क्या है? जो व्यक्ति प्रकृति के आंगन और स्रोतों की प्रचुरता को समझते हुए धन उत्पादन के लिए प्रयत्नशील है और जो ये समझते कि इसे प्राप्त करने के प्रयास कभी निष्फल नहीं होते, वे एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। वे एक न एक दिन अवश्य धनी हो जाते हैं।
जबकि उन्हीं के अनेक भाग्यवादी साथियों को पूरी तरह से 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। समृद्ध होने का मूल मंत्र है कि व्यक्ति अपने मानसिक दिवालेपन से बचे, हताश होना छोड़ दे और अपने आप को समृद्ध अनुभव करे। फ्रेंड्स, प्रेरणा स्रोत बने। यहां मैं एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा जिसके मन में कई लेश मात्र में किसी प्रकार की अविश्वास की, जिसके मन में किसी बात के लिए अविश्वास नहीं। उसने अपने जीवन में अच्छे बुरे अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, परंतु उसे अभी तक संसार की प्रत्येक वस्तु में विशिष्ट रुचि है। उससे बातचीत के समय आप उसके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होते। वह किसी भी वस्तु को साधारण नहीं समझता। जीवन की छोटी छोटी बातें भी उसके लिए कुछ ना कुछ महत्व रखते हैं। वो अपना छोटे से छोटा काम भी बड़े मनोयोग से करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सभी कार्य कर्तव्यशीलता के उदाहरण। किसी भी काम को करने के लिए वो अनावश्यक उदयपुर में नहीं फंसता। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारी पृथ्वी को ढके हुआ है, उसी प्रकार उससे मिलने वाले सभी लोग उसे चाहते हैं और प्यार करते हैं। उसके मन में कई लेश मात्र में किसी बात के लिए अविश्वास नहीं, किसी बात अविश्वास की भावना नहीं चलती। स्वस्थ और विघ्न बाधाओं से एक जीवन जीने वाले व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते। या मैंने जिस व्यक्ति का उल्लेख किया वह धनी नहीं है, परंतु उसे जो प्रसन्नताएं प्राप्त है वह संसार के बड़े से बड़े धनवान व्यक्ति को भी प्राप्त नहीं। दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए उनकी सहायता करने वाले व्यक्ति समृद्ध जीवन बिता सकते हैं। मनुष्य तृष्णा छोड़ेगा। आपके संपर्क अनेक ऐसे व्यक्तियों से आए होंगे जो बहुत ही धनी है, परंतु न्याय बेकार और निकट है। ना वे खुद खाते ना दूसरों को खाने देते, अपनी हड्डियां गला गला कर धन जोड़कर चले जाते, खुद भूखे मरते हैं, अपनी इच्छाओं को मारकर पैसा एकत्रित करते हैं। आखिर ऐसी अमीर किस काम की? कंजूसी और लालच के हाथ में के ऐसे लोग बिल्कुल उन्हीं फलों के समान है जो किसी भूखे व्यक्ति का पेट भरने के बजाय पेड़ की डाल पर ही सड़कर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की समृद्धि से तो गरीबी लाख गुना अच्छी है। यदि हमें एक बात ज्ञात हो जाए कि शक्ति का मुक्त मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अंतर्मुखी प्रेरणा स्रोत इतना समृद्ध है, जो उसे एक बार प्राप्त कर लेता है वो संसार की समस्त समृद्धियों का स्वामी हो जाता है। प्रेरणा के अमृत पात्र के गुण उसके जीवन की सारी शुष्कता को समाप्त करके उसे हरियाली में बदल देते। प्राय लोगों के साथ कठिनाई यह है कि वे कस्तूरी मृग के समान अपने नाभि में स्थित सुगंध के स्रोत को ढूंढने के लिए जीवन भर इधर उधर भटकते रहते हैं और अपने नाभि में स्थित कस्तूरी को ढूंढ नहीं पाते। वस्तुतः समृद्धि का मूल स्रोत हमारे भीतर ही विद्यमान है। आवश्यकता केवल इस बात के हम उसे खोज रहे। यही कारण है कि हमें अपने जीवन से वही कुछ मिलता है जो हम उससे मांगते हैं। हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां, हमारा व्यक्तित्व आदि सभी कुछ हमारे विचारों के अनुरूप ही स्वरूप धारण करता चला जाता है। जो व्यक्ति लगातार गरीबी के डर से आक्रांत रहता है वह स्वयं ही निकम्मा हो जाता है। वह सदैव यही सोचता रहता है कि दुनिया की सुख समृद्धि उसके लिए नहीं बनी, तो उसको समृद्धि किस प्रकार प्राप्त होती? स्वास्थ्य, ईश्वर विश्वास, आस्था और उद्यम में कमी के कारण ही व्यक्ति सदैव पददलित बना रहता है। जो व्यक्ति समझते कि समृद्धि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या गया प्रयास कभी निष्फल नहीं होता, समृद्धि एक न एक दिन अवश्य उनके कदम चुनती है। आवश्यकता केवल इस बात की कि हम सही ढंग से सोचें। मैं अनेक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आयु भर प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए तरसते रहे परंतु प्रसन्न न हो सके। उन्होंने कभी अपने जीवन के संबंध में सही ढंग से सोचने का प्रयास नहीं किया। वे सोचते कुछ रहे, करते कुछ रहे।
इसका परिणाम यह निकला, न उन्हें सुख मिला न समृद्धि प्राप्त हुई। मेरे कहने का अर्थ यह है कि सभी लोग एक समान होते हैं। निश्चय ही कुछ लोग जन्म से हंसमुख और उदार होते हैं, जबकि अन्य लोग जन्म से ही चिड़चिड़े, कायर, क्रोधी, लोभी और कमजोर होते हैं। इतने पर भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति स्वयं कर सकता है। सहृदयता एक ऐसा सद्गुण है जो व्यक्तित्व के छोटे मोटे अवगुणों को ढांप लेता है। उठो, कर्म करो और पाओ। स्वयं को हीन भावना से मुक्त कीजिए और इस दृश्य को भली भांति जान लीजिए कि प्रकृति के भंडार अनंत है। प्रकृति के भंडार अनंत है। ईश्वर हम सब की देखभाल करता है। उस सृष्टि के बनाने वाले के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान हैं और उसकी सारी संपत्ति हमारी है। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली बनाएं। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी है। उसका कर्तव्य है कि वो अपने पास